जैसा कि दोस्तों इसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन वाले अपडेट वीडियो में भी बताई थी, राइट, कि भारत में एक और खतरनाक वायरस आ चुका है, अपनी एंट्री दे चुका है और उस वायरस का नाम है नोरो वायरस। ये आखिर नोरो वायरस के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके, और ये क्यों फैलता है, कैसे संक्रमित होने की संभावना रहती है, बचाव के उपाय क्या है, इन सब पॉइंट्स पर तो अपन डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अभी तक ये नोरो वायरस कितना फैल चुका है इस पर देखिए आप बड़ी खबर कि केरल के वायनाड में 11 छात्रों में नोरो वायरस की पुष्टि हुई है। ये बीमारी क्या है, कहां से आई, क्या लक्षण है इसके, आइए इस पर नजर डालते हैं थोड़ी विस्तार से। दरअसल दोस्तों देश और दुनिया में अभी तक जहां कोरोना वायरस का कहर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसी बीच एक और वायरस की दस्तक देना लोगों की, वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, एक्सपर्ट्स की टेंशन को बढ़ा दी है। अब तक 12-13 छात्रों में ये नोरो वायरस पाया गया और आप भी सावधान हो जाइएगा। सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है कि नोरो वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये भी कोरोना की ही तरह बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है। कहने का मतलब ये नोरो वायरस जो है ना दोस्तों, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के जरिए फैल सकता है, सांस के जरिए, साथ में खाना खाने के जरिए वगैरह वगैरह। अच्छा, लक्षण और बचाव जाने अपन, उससे पहले ये जानिए थोड़ा विस्तार में कि आखिर ये नोरो वायरस है क्या। तो दरअसल केरल के वायनाड में ही देश में सबसे पहले नोरो वायरस के मामले देखे गए, ठीक है ना। वायनाड जिले के एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय के 11 छात्रों में नोरो वायरस की सूचना मिली, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पशुओं के जरिए ही फैला है, क्योंकि पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स में सबसे पहले ये वायरस का आना कहीं न कहीं पशुओं से फैलने की ओर एक इशारा करता है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शुक्रवार को लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा और इस नोरो वायरस के बाद कई नए दिशा निर्देश भी गवर्नमेंट ने जारी किए। बताया जा रहा दोस्तों कि ये एक अत्यधिक संक्रामक पेट की बग है, इसकी वजह से व्यक्ति में कई लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी कि ये नोरो वायरस सबसे पहले हमारे पेट के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको भी बिगाड़ता है और इसके चलते हमें उल्टी होने लगती है, जी मचलाने लगता है। थोड़ा और आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा लक्षणों के बारे में। सबसे पहले बात करें कि इसके फैलने की प्रमुख वजह क्या है, तो जानकारी के मुताबिक ये बीमारी दूषित पानी पीने या दूषित भोजन करने के जरिए फैलती है। ये एक पशु जनित बीमारी है, देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पशुओं से ही ये इंसानों में फैल रहा है। 2 सप्ताह पहले वायनाड जिले के विथिरी के पास पुकोड़े में एक पशु चिकित्सा कॉलेज के 13 छात्रों में दूषित पानी और भोजन माध्यम से फैलने वाली एक पशु जनित बीमारी नोरो वायरस की सूचना मिली थी। और इसी बीच केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि वर्तमान में चिंता का कोई कारण नहीं है, लेकिन सभी को सतर्क तो फिर भी रहना ही पड़ेगा। सुपर क्लोनीकरण सहित कई गतिविधियां ऐसी चल रही है और गवर्नमेंट पेयजल के स्रोतों को स्वच्छ बनाने की प्रयासों में भी लगी हुई है, लेकिन एटलीस्ट बात वही आ जाती है कि हम सभी को सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। घर पर भी आप अगर पानी पिए तो उबाल करके, ठंडा करके फिर पिए उसको, और भोजन वगैरह को आराम से ढक कर रखें और पशुओं से हो सके जितना बचकर दूर रहें आजकल के टाइम पर। यह नोरो वायरस दोस्तों एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है। इसमें पेट और आंतों की परत में सूजन आने लगती है, गंभीर उल्टी होती है और दस्त भी हो जाती है। नोरो वायरस स्वस्थ लोगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता, लेकिन ये छोटे बच्चों, बुजुर्गों में गंभीर हो सकता है। नोरो वायरस आसानी से संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क के माध्यम से या दूषित सतहों को छूने से फैल सकता है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कोरोना की तरह ये भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इन्फेक्शन के मामले में। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ में खाना खाने से, सांस के जरिए भी फैल सकता है, यहाँ तक कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके मल मूत्र के द्वारा भी ये नोरो वायरस जो फैल सकता है। इसके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो दस्त, पेट दर्द और उल्टी, ये 3 तो कॉमन लक्षण इसके हैं ही। इसके अलावा उच्च तापमान यानी कि बुखार भी आ जाती है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर दर्द होना और शरीर में अलग अलग जगहों पर दर्द होना, ये भी नोरो वायरस के कुछ सामान्य लक्षण यानी कि जनरल सिम्टम्स जो कि साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करें कि नोरो वायरस से आप किस तरह से बच सकते हैं और किन किन बातों का आजकल आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो दोस्तों केरल के जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी की ना, उसमें यह बताया गया कि जो लोग नोरो से संक्रमित हो चुके हैं उन्हें फिलहाल घर पर ही आराम करना चाहिए, क्योंकि ये नया वायरस अभी तो आया, एक सप्ताह भर का टाइम भी लगभग इसको अभी तक होने में होगा, लेकिन क्योंकि इसकी वैक्सीन वगैरह तो बनी नहीं, तो इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय का भी यही कहना है कि इस वायरस से संक्रमित जो कुछ भी लोग हैं 12, 13, 15 वो घर पर ही रहें, रेस्ट करें, आराम करें, ताकि दूसरे लोगों में ना फैले। और आप प्लीज दूसरे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बनाए रखें, मास्क वगैरह लगाएं, ठीक है ना। बस दोस्तों चिंता है तो इसी बात की कि कहीं ये नोरो वायरस भी कोरोना की तरह फैल करके प्लेग या महामारी के रूप में ना फैल जाए। भगवान प्लीज बचाए हम सबको और दुनिया को इस खतरनाक वायरस से, हमारी यही प्रार्थना है। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये भी कहना है कि ORS और उबला हुआ पानी पीते रहें, खाना खाने से पहले और शौच करने के बाद हाथों को बहुत अच्छी तरह से साबुन से धोएं। वहीं जो लोग जानवरों के संपर्क में आते हैं उन्हें कुछ और खास विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मास्क लगा करके जानवरों के पास जाएं, आए, जो कुछ भी है ना। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें नोरो वायरस से संबंधित मैं आपको बता दूं। आमतौर पर जो इसके लक्षण है ना दोस्तों, संक्रमित होने के 1-2 दिन बाद दिखना शुरू होते हैं, लेकिन एक्सपोजर के 12 घंटे बाद तक दिखाई दे सकते हैं। आप गलती से भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएं जिसको नोरो वायरस संक्रमण है और वो अगर उल्टी कर रहा है या दस्त कर रहा है, तब उसके पास बिल्कुल भी नहीं रहें, क्योंकि हवा में जो उनके अगर कण भी आपके शरीर में, आपके मुंह में आ गए ना
हैं तो फिर आप भी संपर्क हो सकते हैं। मरीज की देखभाल करने या उनके साथ भोजन या बर्तन साझा करने से भी ये संक्रमण फैल सकता है। अच्छा, एक घातक कितना है? तो ज्यादातर लोगों के लिए नोरोवायरस संक्रमण आमतौर पर कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाता है। ये जीवन के लिए खतरा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में, विशेष रूप से बच्चों, बड़े बुजुर्गों, इनमें प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था ना कि इम्यून सिस्टम को भी ये प्रभावित कर सकता है और लोगों में नोरोवायरस का संक्रमण निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन की समस्या भी पैदा कर सकता है और इसीलिए पानी आप धाप धड़ के पीते रहें आराम। एक सवाल जो आपके भी मन में आ रहा होगा और एफएक्यू के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या नोरोवायरस भी कोविड-19 के जैसा ही है? तो आपको बता दूं, नोरोवायरस ज्यादातर वयस्कों में संक्रमण का कारण बनता है, मतलब कि वयस्क यानी कि बड़े बुजुर्गों में संक्रमण का कारण बनता है, जबकि एडेनोवायरस और एस्ट्रोवायरस जो होते हैं ना वो शिशुओं और छोटे बच्चों में संक्रमण का कारण बनते हैं। दोनों संक्रमण के बीच अंतर करने के लिए ऊपरी श्वसन लक्षणों जैसे कि गंध और स्वाद की हानि पर ध्यान देना सबसे अच्छा है, जो कि केवल कोरोना वायरस का ही एकमात्र लक्षण है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोरोना जितना हार्मफुल यानी कि कोरोना जितना खतरनाक तो अभी तक नहीं बना। लेकिन मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि जब कोरोना वायरस शुरुआत में आया था ना दुनिया में और भारत में, तब आपको पता होगा कि गिनती चुनते के कुछ 10, 20, 50, 150, 200 केस भी नहीं होंगे कि हमारे भारत में लॉकडाउन लगा दिया था, राइट। और तब जो कोरोना था ना वो बहुत साधारण कोरोना भी था, मतलब कि तब वो इतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं था पहली लहर में। लेकिन कोरोना जब अपना रूप बदल कर आया ना तब हमें अलग अलग वेरिएंट इसके देखने को मिले, डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, अब ये लास्ट में आया वाई वाला कुछ, डेल्टा का भी अपर वाला सेगमेंट हो रही। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोरोना जिस तरह से अपना रूप बदल कर गए, ये म्यूटेशन के बाद अपने आप को और ज्यादा म्यूटेट करते हुए, चेंज करते हुए नए नए वेरिएंट जो लाता रहता ना, अगर उस तरह से ये नोरो वायरस भी म्यूटेट हुआ तो फिर ये भविष्य में और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कहने का मतलब अभी तो नोरो वायरस इतना ज्यादा रिस्की नहीं है, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, लेकिन अगर ये म्यूटेट हो गया, अगर इसने अपने आप को थोड़ा रूप बदल लिया और स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जाहिर सी बात है कोरोना की तरह मानव जाति पर हावी हो सकता है। तो है ना, फिर अपन क्यों लापरवाही बरते हैं, पहले से ही सावधानियां बरते तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। तो उम्मीद है दोस्तों नोरो वायरस से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मतलब कि एक सवाल यही है कि क्या कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है ये नोरो वायरस, यानी कि कोविड-19 से भी ज्यादा खतरा है? इसके बारे में आपको बता दूं, भारत के अलावा भी दोस्तों इंग्लैंड में अब तक नोरो वायरस के लगभग 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 154 नए मामले देखे गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट्स का भी यही कहना कि फिलहाल अभी तक तो ये कोरोना से ज्यादा हार्मफुल, ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर ये म्यूटेट होकर के किसी दूसरे रूप में मानव जाति में सामने आता है तो जरूर ये खतरनाक हो सकता है। सो प्लीज बी अलर्ट, बी केयरफुल। एक्सपर्ट्स का यही कहना कि साफ सफाई का जितना ज्यादा आप ध्यान रखोगे उतना ही ज्यादा बेहतर है। ओके।